हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हम अभी बात करने वाले हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची की तरफ से जो है दोस्तों एक बहुत अच्छी वैकेंसीज निकल करके आई हुई है। तो जितने भी फ्रेंड्स झारखंड से हैं उनके लिए यह बहुत ही आवश्यक सूचना होने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। यह वैकेंसीज जो है आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी की तरफ से निकाली गई है, ठीक है। तो यह जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वैकेंसीज होने वाला है दोस्तों। आप एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं, देखिए क्या लिखा गया है। इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची फॉर द फॉलोइंग सब्जेक्ट। यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पे निकाला गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची की तरफ से जो दोस्तों, ठीक है। चलिए चलिए देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर की ज़रूरत है और जिसके लिए यह वैकेंसीज लेके आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ वैकेंट सब्जेक्ट्स दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर ध्यान दें तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एंथ्रोपोलॉजी में जो है एक पोस्ट है, ठीक है। केमिस्ट्री के पदों पे एक पोस्ट है, इंग्लिश के एक पोस्ट है, ज्योग्राफी के लिए भी एक पोस्ट है, ठीक है ना। जूलॉजी, मुंडारी, नागपुरी, पंचपरगनिया, संथाली और सोशलॉजी सब्जेक्ट में जो है दोस्तों सभी के पदों पे एक एक वैकेंसी निकाली गई है। और इस तरह से टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल जो है दोस्तों 10 वैकेंसीज निकल करके आई हुई है। तो यह असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वैकेंसीज है। भले कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वैकेंसी है दोस्तों, लेकिन आपका ये परमानेंट जॉब होने वाला। ये लोग नीड बेस्ड तो लिखा गया है, लेकिन जो है झारखंड में सरकारी जॉब बहुत ही लेट से आता है। अभी जे टेट का वैकेंसी आया हुआ था, जे टेट का फॉर्म भरा बच्चों ने, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम नहीं लिया है, ठीक है। तो अगर आप एक बार जॉब ले लेते हैं, भले ही प्राइवेट हो, लेकिन फिर आपको परमानेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ज़रूर, अगर आप एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर भरिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एलिजिबिलिटी देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या रहने वाला है। तो आप एलिजिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट आप यहाँ देख सकते हैं। आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, वो भी 55% मार्क्स से, ठीक है दोस्तों। या फिर नेट जेट क्वालिफाइड होना चाहिए, या फिर अगर आप पीएचडी डिग्री करके रखे हुए हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन पे ध्यान देते हैं कि जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा गया है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, दिस selection will be purely on contractual basis and shall be valid till the regular backlog appointment of assistant professor by JPSC or till attainment of 65 year of age whichever is early। अगर आप 65 ईयर तक का हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 20 से लेकर के 65 साल के बीच के हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही जो है दोस्तों एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का जॉब होने वाला है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। और रेगुलर बैकलॉग अपॉइंटमेंट होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो फॉर्म भरने के लिए जो है दोस्तों आपको आना पड़ेगा इस वेबसाइट पे। देखिए क्या लिखा है, द एप्लीकेशन शैल बी ओनली बस सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू द लिंक अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी और चांसलर पोर्टल। यानी झारखंड के जितने भी स्टूडेंट हैं या फिर टीचर हैं या फिर शिक्षक वर्ग के लोग हैं, उनको पता होगा कि झारखंड में चांसलर पोर्टल से ही यूनिवर्सिटी के जितने भी काम होते हैं, ठीक है। तो आप चांसलर पोर्टल के थ्रू से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपको आना पड़ेगा इस वेबसाइट पे www.dspmuranchi.ac.in, ठीक है ना। www.dspmranchi.ac.in इस वेबसाइट पे आके आप फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आप एक दूसरा लिंक जो है www.jharkhanduniversity.nic.in इस वेबसाइट से भी फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यह फॉर्म जो है आपका ऑनलाइन भरा जाना है, ठीक है। और अगर आप इस फॉर्म को ईमेल, पोस्ट या फिर किसी अन्य थ्रू से फॉर्म भरते हैं और सबमिट करते हैं तो आपका ये इनवैलिड होगा, ठीक है ना। तो फॉर्म आपका ऑनलाइन ही भरा जाना है दोस्तों, ठीक है। देखिए उन्होंने एड्रेस भी अपना दे के रखा हुआ है। तो ये एड्रेस है, ऑफिशियल एड्रेस है, क्या है, मोराबादी PO रांची यूनिवर्सिटी रांची, है ना। ये पिन कोड दे के रखा हुआ है और साथ में ईमेल भी दे के रखा हुआ है और वेबसाइट ये है। तो आपको ईमेल नहीं करना है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और वेबसाइट जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस वेबसाइट से या फिर चांसलर पोर्टल से फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए देखिए दोस्तों क्या क्या मांगा गया है। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट को अपलोड करना होगा, ठीक है। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट्स वगैरह मांगे जाएंगे वो सब आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है।
तो अब चलते हैं, बात करते हैं कि फ़ीस क्या रहने वाली है फॉर्म भरने के लिए। तो आप यहाँ पे फ़ीस देख पा रहे होंगे दोस्तों, मैं आपको फ़ीस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन। ऑनलाइन आपको जो है इस फॉर्म इस वेबसाइट से भरना है, और फॉर्म भरने के लिए 1000 रुपये आपका लगेगा। जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट को 1000 लगने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। और वहीं पर अगर SC ST कैंडिडेट है तो उनको 500 रुपये लग रहा है, ठीक है। SC ST कैंडिडेट को 500 लग रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, लिस्ट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड ऑनलाइन। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन आप सबमिट करेंगे उसका प्रिंट आउट रखिएगा, वो आपको लगेगा सबमिट करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट लगेगा, ठीक है, जो आप पेमेंट फ़ी जमा करेंगे वो चीज़। अगला है एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट लगेगा आपका, मेट्रिकुलेशन का, 12th का, ठीक है। और जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे, ठीक है, सबको आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। नेट, जेट या JRF सर्टिफिकेट आपका है तो आप उसको सबमिट करना होगा, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है, इफ़ एनी, कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है कहीं पे भी पढ़ाया हुआ तो आप उसको जमा कर सकते हैं। SC ST कैंडिडेट को कास्ट सर्टिफिकेट जमा करना होगा। यहाँ पे बता दूँ दोस्तों, जनरल OBC कैंडिडेट को जो है कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, क्योंकि जनरल OBC का जो है कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है, ठीक है। तो SC ST कैंडिडेट के लिए जो है कास्ट सर्टिफिकेट जमा करना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप ब्लॉक लेवल का भी बना हुआ है तो भी चलेगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगेगा, AWS सर्टिफिकेट, और अगर कुछ भी मांगता है तो आप अपना बना के रखिएगा, ठीक है ना। बाकी ये जो जितने भी 8 डॉक्यूमेंट्स हैं ये तो आप अपने पास बना करके अपने पास रख लेंगे, ठीक है। और इससे ज़्यादा कुछ मांगा भी नहीं जाएगा। चलिए दोस्तों, आप चलते हैं मेन मुद्दे पे चलते हैं कि आपको फॉर्म कब से भरा जाना है और कब तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्म भरने के लिए जो लास्ट डेट है दोस्तों, 30 तारीख तक लास्ट डेट है, ठीक है ना। फॉर्म भरा जाना आपका 13/1/2025 यानी कल से स्टार्ट हो चुका है, और आप 13/1/2025 से लेकर के 30/1/2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। 1 महीने का आपका समय दिया गया है, ठीक है ना। और हार्ड कॉपी सबमिट करने का जो डेट है 5/2/2025 को रखा गया है, ठीक है। और साथ में इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, वो चीज़ आपको ईमेल कर दिया जाएगा या फिर टेलीफोन कॉल वगैरह कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। ऐसा लिखा गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप एलिजिबल है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए, ठीक है ना। बहुत अच्छी वैकेंसीज रहने वाली है, और असिस्टेंट प्रोफेसर भले ही नीड बेस्ड है, लेकिन ये आपका बिल्कुल परमानेंट जॉब होने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि एक बार अगर झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या किसी भी डिपार्टमेंट में घुस जाते हैं तो दोस्तों बहुत कम ही चांस होता है कि आपको निकाला जाएगा, ठीक है। सैलरी भी बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही झारखंड से रिलेटेड और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेटेड जितने भी वैकेंसीज आएंगे टाइम टू टाइम अपडेट कर दिया जाएगा। फिर भी किसी तरीके की क्वेरीज रहती है दोस्तों तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।